एवरीवन नमस्कार। कैसे आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और दिल्ली पुलिस की तैयारी आपकी अच्छे से हो रही होगी। और जैसे कि आज का टाइम है कंपटीशन का और आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर दिशा दे रहे होंगे। और दिल्ली पुलिस है हमारे सपनों की जॉब। और खुशखबरी इतनी बड़ी क्योंकि हर किसी के सामने ये मौका नहीं आता है। और आप खुशनसीब हो कि आपके टाइम में वैकेंसी आई है। क्योंकि होता क्या है कि वैकेंसियाँ अगर आती है तो हम अंडर एज होते हैं और आती है तो ओवर एज हो जाते हैं। तो आप बहुत खुशनसीब हो कि आपके सामने सपनों की जॉब हमारी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है। और एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड के लिए होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके लिए वही बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। और जैसे कि हमारी नई खुशखबरी आई है, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो आपको अपनी तैयारी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए अप्लाई करेंगे। और वे भी दिन रात आपके जैसा ही मेहनत करेंगे और आपको और ज़्यादा कंपटीशन में पछाड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि लास्ट डेट चली गई है और फॉर्म अप्लाई हो गए हैं, तो कितने फॉर्म कब डले और आपका कंपटीशन कितना कम रहने वाला है और कितना ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि 8th पे कमीशन ये हमारे लिए खुशखबरी भी है और दुख की बात भी है। क्योंकि अब जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे या मतलब अप्लाई करते थे फॉर्म गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अब वे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके अपना एक गवर्नमेंट जॉब लेने की तैयारी में है एकदम से। तो वे भी हमें कंपटीशन करेंगे और कॉम्पीट अच्छे से करेंगे। क्योंकि अब सबको पता है कि सैलरी दिल्ली पुलिस है सपनों की जॉब, बहुत अच्छी सैलरी होती है। और जॉब का प्रोफाइल भी इसमें बहुत कम होता है, 8 घंटे की जॉब होती है। और नॉर्मली बीओ में क्या आता है कि सबसे अच्छी जो बेल्ट की जॉब है वो है दिल्ली पुलिस। तो अब आप हो जाइए और भी अपनी तैयारी को करके बेहतर और कमर कस लीजिए कि अब आपको भी बहुत अच्छे से अच्छी मेहनत करनी है। और 2020 में वैकेंसी आई थी 5,846 और उस टाइम पर फॉर्म अप्लाई हुए थे 28 लाख। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी थी और फॉर्म भी काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। और कोरोना के बाद जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी आती है, लेकिन इतने सारे बड़े बड़े चैनल हो गए हैं कि उनकी सब से हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। तो अब जानकारी बहुत ज़्यादा सभी को पता है, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले तो बस कोचिंग वगैरह में और टीचर्स वगैरह होते थे, हमारे न्यूज़पेपर से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और हर किसी को अच्छे से अच्छी जानकारी है, बड़े बड़े चैनल्स भी हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर कीजिए। क्योंकि हर टाइम एक सेकंड भी कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि सब अच्छे से अच्छे अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। और मिडिल क्लास के लिए आप जानते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब की स्थिति क्या है और अपनी जॉब प्रोफाइल जो भी है, तो सब अपनी बेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि वक्त के अनुसार आपकी कोई खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं कि आपको उनके किस हिसाब से आपको इज्जत देनी है और कितना आपको सलाम करना है या कितना आपको नीचा दिखाना है। क्योंकि आप देखो गवर्नमेंट जॉब है, उसकी सैलरी की बात नहीं होती है, बात होती है आत्मसम्मान की। क्योंकि कोई इतना कम भी नहीं होता, सब अपने अच्छा करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। 2023 में हमारी वैकेंसी आई थी 7,547 और उसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे 32 लाख। देखा आपने कि टाइम के अनुसार वैकेंसियाँ बढ़ती जा रही हैं और फॉर्म अप्लाई भी उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो आप ये मत समझे कि वैकेंसी 7,000 है या 7,500 है। आप ये करो कि आप 70,000 को पछाड़ के आओगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ होता है, दिल्ली पुलिस का और आरपीएफ का, दोनों फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ है। और आप उम्मीद करोगे कि आप देखोगे आप लॉन्ग जंप, हाई जंप और अब इसका टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। अब 2023 वाली वैकेंसी में गलतियाँ क्या हुई थी, आप देखेंगे कि 2025 में हमारी जो वैकेंसी आई है 7,565, ये कोई कम भी वैकेंसी नहीं है। और फॉर्म जहाँ तक होगा, अभी सिर्फ एक अनुमान है कि फॉर्म जहाँ तक होगा 35 लाख प्लस ही फॉर्म डलेंगे। क्योंकि अभी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। तो आप ये मत सोच के चलिए, आप सोच के चलिए वैकेंसी का 10 से 12 गुना बुलाते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि वैकेंसी हमें 70 या 75,000 में अप्लाई करना है। और जब भी आप अपना फिजिकल अच्छे से करके आओगे तो आप ये सोचो कि 80% से 90% तक आप भर्ती हो गए हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ फिजिकल होता है और वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड बंदा ही करता है। दिल्ली पुलिस के लिए मिथ है कि जो पढ़ाई में भी एवरेज है और फिजिकल में भी एवरेज है तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को वो ले जाता है। तो आप देखो कि अब आपके सामने
दो उपाय हैं। तो एक तो आप अपनी तैयारी अच्छे कीजिए, 7 से 8 घंटे आप बेहतर अपना टाइम कीजिए। लेकिन अगर आप सुबह को स्टडी करते हैं तो आप शाम को थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक स्टार्ट कीजिए, वो आपकी इच्छा अनुसार है, क्योंकि आप किस टाइम की तैयारी करते हो। और बेस्ट है कि आप ट्रैक पर जाइए, ये नहीं कि आपको जाना है एकदम से स्प्रिंट मारने हैं और आपको बस यही है कि मेरा कल ही फिजिकल है। आप आहिस्ता आहिस्ता रनिंग स्टार्ट कीजिए, हल्का हल्का आप वर्कआउट कीजिए। इतना भी मत कीजिए कि आप थक के आओगे और आप पढ़ाई को बिल्कुल अपना टाइम ही ना दो। दोनों चीज़ों को आप कवर अप करके चलिए, क्योंकि पिछली वैकेंसी में सबसे बड़ी भूल यही थी। जो 80, 85 और 90 मार्क्स वाले थे बंदे, वो अभी बेरोज़गार हैं, और 65, 70 वाले आज जॉब कर रहे हैं, उनकी पासिंग आउट परेड भी हो गई है। तो आप वक्त की नज़ाकत को समझिए कि टाइम कुछ भी नहीं है। क्या अगर पिछली बार की तरह 13 से 14 दिन में आपको फिजिकल ले लिया, तो फिजिकल कोई भी इतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएगा। फिजिकल में क्या है, 10 से 12% आपको बुलाते हैं, और अच्छे से अगर आपकी तैयारी होगी तो आप लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग अच्छे से कर लोगे। और अब की बार सबसे बड़ा होता क्या है कि पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो आप देखना कि एडिक्यूटी है जो वो सबका सेम करके, अब की बार जैसे कि नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है एडिक्यूटी का, तो वो पिछले पैटर्न्स को चेंज करके चलेगी। उसमें कुछ नए पुराने उतार चढ़ाव भी होंगे। तो इस करके आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर कीजिए। और टेस्ट सीरीज आप अपना मॉक टेस्ट हर संडे दीजिए, उसमें आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, अपना सर्कल बनाइए। क्योंकि होता क्या है, ये ह्यूमन माइंड है, हम एक दूसरे की होड़ में काम करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो भी आपके साथ में एक फिक्स आप टाइम कर लीजिए, कोई भी आप टेस्ट लगा लीजिए, हर संडे एक मॉक टेस्ट लगाइए। फिर आप उसे एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे आपका स्कोर अच्छा चल रहा है, कहाँ पे आपका स्कोर नॉर्मल हो रहा है। और फिर आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए कि उनके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, वे क्या गलती कर रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं। इस करके होड़ लगती है एक दूसरे से ज़्यादा मेहनत करने में, तैयारी करने में। तो इस बार जीएस का खेल होने वाला है बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि जीएस 50% की है, और जीएस सबकी नाक में करके रखती है दम, क्योंकि कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो हमारी जीएस ही है। तो इसमें जीएस और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल होगा। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। और अगर आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स और थोड़े इन्जॉय के साथ अपनी जीएस को इम्प्रूव करना है, तो कोफ विजयलक्ष्मी ठाकुर चैनल आपके लिए ही है। आप देखना, हमने जीएस के साथ मेहनत की है, तैयारी की है, थोड़े से अपने नोट्स हैं, आप उनसे तैयारी करके देखिए कि अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास अटेंड करके देखिए। बस उसका गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, बांटने से चीज़ कम नहीं होती, वो और ज़्यादा बढ़ती है। और हम भी आपके साथ में ऐसी तैयारी करेंगे और आपका मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो दोस्तों, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा तो तब तक कोई भी बताना किसी भी बात के लिए ठीक नहीं कि कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन आप अगर मेल हैं तो आप अपना 70% मार्क्स लेके चलिए। अगर आपका नॉर्मल एडिक्यूटी के पैटर्न पे भी 70 मार्क्स आते हैं तो आप अपना सेफ स्कोर लेके चलिए। और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना 65+ स्कोर लेके चलिए, तो मेरे अनुसार वो ठीक रहेगा। स्टडी आवर आप अपना 6 से 7 घंटे रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता है, क्योंकि माइंड थोड़ा डिप्रेस होने लगता है। और अगर आप अभी थोड़ा थोड़ा फिजिकल की तैयारी करोगे तो देखोगे आप कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाओगे या इवनिंग वॉक पर जाओगे तो माइंड भी आपका अच्छा रहेगा, स्टडी बहुत अच्छी रहेगी। फिजिकल आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि पिछली बार हमने स्टूडेंट्स ने सभी ने गलती की थी कि फिजिकल की तैयारी किसी ने नहीं की थी। तो आप भी अपनी गलती को सुधारिए और आप भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, या इवनिंग वॉक में आप किसी भी टाइम कीजिए। और ऐसे ही साथ में जानकारी के लिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में आप बता के जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।